दोस्तों, आपके अपने चैनल एवरी चाइल्ड जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है। समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। तो बच्चों, हमको भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है, समान हर वाले उचित भिन्नों की तुलना। यदि दी गई उचित भिन्नों के हर समान हो, तो जो भिन्न आपको दिया गया है उसका हर जो क्या है बच्चों, समान हो, तो ऐसी भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न होगी। ठीक है बच्चों, जैसे कोई भिन्न लिखा रहता है, कोई भी मान लीजिए जैसे 3/5 लिखा है, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं बच्चों, अंश। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। तो वही कह रहा है बच्चों, अगर कोई उचित भिन्न दिया है जिसका हर क्या हो बच्चों, समान हो, तो ऐसे भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जो अंश होता है वो अगर जिसका सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा भिन्न होगी। इसके विपरीत जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगा बच्चों, सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, यहाँ बच्चों अंश रहेगा, सब गलती से लिखा गया है। अंश वाले भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका अंश जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों देखिए दिया है 1/5, 7/5, 3/5, 4/5। सबका देखिए हर क्या है बच्चों, समान है, 5 है। 5 है सबका ना, सबका हर क्या है, समान है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न क्या है। उसको क्रम में लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे बड़ा हर तो सबका बराबर है। अब देखना होगा कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए इसका अंश कितना है, 1, इसका 7, इसका 3, इसका 4। तो सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, 7 है। देखिए बच्चों यहाँ पे 7/5 हो गया, ये क्या हो गया, सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, 7/5 सबसे बड़ा भिन्न हो गया। अब इससे छोटा अंश किसका है बच्चों, 7/5 जो है सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा कौन सा है, 4/7। 4/5, अब इसका अंश कितना है, 4 है, और इसका हर कितना है, 5। अब उसके बाद देखिए बच्चों कौन सा है, 3। 3 बड़ा है कि 1, 3 बड़ा है ना, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बच्चों कौन सा है, 1। सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो 1/5 सबसे बाद में। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया बच्चों, 7/5। बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न 7/5, और 1/5 क्या हो गया बच्चों, सबसे छोटा भिन्न। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ा भिन्न 7/5 और सबसे छोटा भिन्न 1/5। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर समान हर वाले भिन्न हैं, तो अगर समान हर वाले भिन्न हैं, तो जिसका अंश क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो क्रम में लिखना हुआ तो बच्चों ऐसे आप लिख सकते हैं, क्या है, घटते हुए क्रम में है। अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले 1/5 सबसे छोटा है, अब उससे छोटा क्या है बच्चों, सॉरी उससे बड़ा क्या है, 3/5। उससे बड़ा क्या है, 4/5। उससे बड़ा क्या है, 7/5। ठीक है बच्चों, ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, और ये क्या है बच्चों, घटते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, आरोही क्रम। आरोही क्रम। और घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। ठीक है, देखिए बच्चों इसके पहले समान हर वाले भिन्न को देखा गया है। देखिए क्या है, तो समान अंश वाले भिन्न। देखिए बच्चों, समान अंश वाले उचित भिन्नों की तुलना, इसके पहले बता चुके हैं बच्चों। जैसे कोई भी भिन्न लिखा है, जैसे 1/2 लिखा है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं बच्चों, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं बच्चों,
हर कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। यदि दी गई भिन्नों का अंश समान हो, मतलब ऊपर वाला समान हो, तथा हर भिन्न हो, मतलब हर नीचे वाला अलग हो, अलग अलग, तो छोटे हर वाली क्या बच्चों, छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। मतलब जिसका हर क्या होगा बच्चों, सबसे छोटा होगा, वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। और सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, और जिसका हर क्या होगा बच्चों, सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि दो सब भिन्नों का अंश क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। चलिए उदाहरण के देखते हैं। 4/3 दिया है बच्चों, 4/5 दिया है, 4/7 और 4/9 दिया है। अब इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, उसको क्रम में भी करना है। अब देखिए बच्चों, सबका अंश क्या है, 4। सबका अंश क्या है बच्चों, 4। और सबका हर क्या है बच्चों, अलग अलग है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। देखिए बच्चों, सबका सबसे बड़ा हर कौन सा है बच्चों, 9। सबसे बड़ा हर कौन सा है बच्चों, 9। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो तो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बच्चों, 4/9। ये सबसे छोटा भिन्न होगा बच्चों। अब इससे बड़ा क्या कौन सा है बच्चों, 7। अब इससे क्या है, इससे छोटा है 9। 9 से छोटा क्या है बच्चों, 7। तो 4/7 उससे छोटा हो जाएगा। अब उससे छोटा कौन सा है बच्चों, 5। तो 4/5 उससे भी छोटा होगा। अब उससे छोटा क्या है बच्चों, 3। तो 4/3 उससे भी छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा छोटा भिन्न, ये सबसे छोटा भिन्न है। और ये वाला सबसे बच्चे क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसका हर क्या है बच्चों, सबसे छोटा है। अब भाग देंगे तो 1 समथिंग आएगा, और इसमें 4 है तो इसका भाग देंगे 9। 9 से भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा, 3 करके आएगा बच्चों। तो इसलिए सबसे छोटा भिन्न जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा भिन्न है। और जिसका अंश क्या है बच्चों, अंश सबका समान है। हर क्या है, जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा, जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा। तो क्या है बच्चों, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो किस क्रम में है बच्चों, ये बढ़ते हुए क्रम। अब बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, आरोही क्रम। अब इसी को उल्टा कर दीजिए बच्चों, सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 4/3। उससे छोटा क्या है बच्चों, 4/5। अब उससे छोटा क्या है बच्चों, 4/7। उससे छोटा क्या है बच्चों, 4/9। तो ये कौन सा क्रम है हो गया बच्चों, घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, अवरोही। घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, सबसे छोटा भिन्न है और ये वाला सबसे बड़ा भिन्न है। अब उससे ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, और ये सबसे छोटा है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।